नमस्कार। पीएमसी गुजरात और संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान मूवमेंट से इस अर्थावर में पूजा सरीन का आप सभी को स्वागत है। आज हमारे साथ में मंजूश्री मैम जुड़े हुए हैं जो हमें बताएंगे कि किस तरह से नेचुरल लिविंग पे हमें रहना है। मंजूश्री मैम, नमस्ते मैम। यस, नमस्ते, थैंक यू। सो चलिए प्रार्थना से शुरुआत करें। यस मैम। सो ये हमारे ये जस्ट वन वे सेशन नहीं रखेंगे, हम 2 वे सेशंस रखेंगे। तो आप भी प्लीज बताइएगा कि व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग फॉर। और बात करेंगे हम लोग प्रार्थना से। आप लोग एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग हमारे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज बढ़ा लेंगे। प्रार्थना मुद्रा, अंगूठा लगाइए अनाहत चक्र पे, रीढ़ की हड्डी सीधी, प्रार्थना भाव मन में, कृतज्ञ भाव मन में, बहुत सारा प्यार और आनंद। प्लीज जॉइन अस फॉर द प्रेयर। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को तहे दिल से मेरा नमस्कार। चलिए, इसका कारण पता है क्या है? रचना जी भी कह रहे हैं एंजाइटी एंड स्ट्रेस। पता है एंजाइटी क्यों है? बिकॉज हम नेचुरल नहीं जी रहे हैं, नेचुरली नहीं जी रहे हैं। स्ट्रेस क्यों है, हेल्थ इश्यूज क्यों है? बिकॉज हम नेचुरली नहीं जी रहे हैं। बेसिक फंडा प्रिंसिपल का अगर हमने सिर्फ ये लिखा ना, बी नेचुरल, ओनली वन थिंग, बी नेचुरल, अगर ये हमने हमारे जीवन में, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे आहार में अगर इनकॉर्पोरेट कर लिया तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं, कोई इमोशनल प्रॉब्लम नहीं, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं, कोई सोशल प्रॉब्लम भी नहीं, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम भी नहीं। डू यू एग्री? डाइजेस्ट हो रहा है, ये हजम हो रहा है, ऐसे हमने कहा वो हो रहा है, तो ऐसे नहीं हो रहा है तो ऐसे। ओके, कभी कभी थोड़ा ऑल आर हैविंग इश्यूज, वेंकटेश जी कह रहे हैं। हाँ जी, तो आपके इश्यूज बताइए। दिस इज लाइक फोकसिंग एंड पिन पॉइंटिंग एंड कमिंग इट आउट स्ट्रेट। गोल गोल नहीं घुमाएंगे हम, डायरेक्टली उसको टारगेट करके बता देंगे। प्लांट्स अच्छे लगते हैं लेकिन मड और कंपोस्ट को टच करना रेजिस्ट होता है। ओके, लवली। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, लवली। चलिए एक एक करके लेते हैं हम लोग, यही सारे टॉपिक्स। सबसे सिंपल फर्स्ट थिंग हम ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारी दुनिया है ये साइक्लिक है। हम जो देते हैं यही घूम फिर के हमारे पास आता है। जैसे ये होता है ना, बूमरैंग कहते हैं, ऐसे शेप का होता है। तो उसे जब हम फेंकते हैं, फेंकने के बाद में वो लौट आता है। कभी कभी ऐसे होता है कि जब वो लौट आता है तो थोड़ा समय उसमें गुजर जाता है और तब तक हमने हमारे शरीर को बदल दिया है। इसका मतलब कि हमारा दूसरा जन्म हो चुका है। एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप सभी जानते होंगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमारा कार्मिक अकाउंट क्या होता है ये भी आप जानते होंगे। कार्मिक अकाउंट के अंदर हमने जो भी किया है, हमने जो भी दिया है, वो हमें मिलता है। कभी कभी हमें मिलता है तो थोड़े देरी से मिलता है, जब तक हमने शरीर बदल दिया, यानी पुनर्जन्म हो गया और हम भूल गए हैं कि हमने किसी का बुरा किया था। सो व्हाट वी गिव कम्स बैक। इसका एक बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल बताती हूँ। हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये एक थेरेपी है हमारे बाकी थेरेपीज में, जहाँ पे एक महिला आई थी, 50s में थी, और वो ऐसे स्थिति में थी कि उसका बेटा था जो ऑटिस्टिक था, मेंटली रिटार्डेड था। वो ऑटिस्टिक बेटे को मार देने वाली थी जहर देके, और खुद आत्महत्या करने वाली थी। ऐसे सिचुएशन पे पहुंच गई थी उसके जीवन में, 50s में थी कुछ तो।
ऐसे वक्त उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर देखा कि पिछले जन्म में वो उसका बेटा जो है वो उसका पति था और उसने उसके पति का खून किया था उसको जहर पिला के, और वो पकड़ी नहीं गई थी। फिर उसे अभी पता चला कि वो ये जन्म जो है उसने लिया है उसकी भरपाई करने के लिए। पिछले जन्म उसने जो पाप किया था उसी की भरपाई करने के लिए उसने ये जीवन दोबारा लिया है। और जो बेटा है उसने भी उसके ऑफकोर्स पाप है वो भरपाई करने के लिए वो ऑटिस्टिक हो गया, बट उसको पूरा संभालना पड़ रहा था उसके माता को। दैट वाज उसका कार्मिक अकाउंट का बैलेंस। हम देखते हैं ना हमारे जो भी कर्म होते हैं ये कर्म के ऊपर ही सारी चीज बेस्ड होते हैं। वैसे ही भगवत गीता में दूसरे अध्याय में 22वां नंबर का श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका मतलब समझते हैं, जैसे हमारे कपड़े हम बदलते रहते हैं, यानी हमारा शरीर कपड़े बदलते रहता है, कपड़े कभी जीर्ण तीर्ण हो जाते हैं तो उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, वैसे ही हमारा जो हम खुद है यानी हमारी आत्मा जो है ये शरीर बदलते रहती है। तो वी आर नॉट कांस्टेंट, वो हमेशा बदलते ही, आत्मा इज कांस्टेंट, द शरीर इज नॉट कांस्टेंट। हमारी जो बुद्धि है ये हमें याद नहीं रहता है। और बहुत से बार एक हमारा चैनल है हर समस्या का हल भगवत गीता के संग, जहां लोग बाग क्वेश्चन पूछते हैं और सबसे अधिक क्वेश्चन ये रहते हैं, मैंने तो सबका अच्छा किया मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। जहां हमारा प्रयास होता है भगवत गीता के श्लोका के जरिए उत्तर देने का, पहले हम ये समझ लेते हैं कि बुरा इसलिए होता है क्योंकि हमने बुरा किया होता है, इस जन्म में नहीं होगा, पिछले जन्म में या पिछले और किसी जन्म में। हम जानते हैं 84 लाख योनि में से होने के बाद फिर हमें मानव शरीर मिलता है, और मानव शरीर भी पता नहीं इसमें कितने जन्म हमें लेने पड़ते हैं मोक्ष तक पहुंचने के पहले। तो पहले हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, एक्सेप्ट करना कि हमने जो दिया है वही आता है। ये हमारे नैसर्गिक जीवन का, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का नियम है। सेकेंड, आपको जो भी अभी समस्या है ना, भले ही वो फिर रचना जी, there are 2 गीता के channels. She is asking repeat the name of the channel. One is Quick Fix through भगवत गीता, ये इंग्लिश में है, और सेकंड इज हर समस्या का हल भगवत गीता के संग, ये हिंदी में है। वहां पे आपके समस्या आप पूछ सकते हैं और हमारा प्रयत्न रहता है कि हम श्लोका के जरिए उसका उत्तर दें। नैसर्गिक जीवन से हम बहुत दूर हो गए हैं। आज सबसे बड़ी समस्या जो सबसे कॉमन है पिछले 2 सालों से है कोरोना, और उसी के कारण फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एंजाइटी, स्ट्रेस, इलनेस, ये सब बढ़ रहा है। अभी कोरोना हम समझ लेते हैं क्यों आया है, अगेन नैसर्गिक नियम के कारण ही आया है। कैसे? अभी तक देखिए हमने क्या किया था, हमने जानवरों को, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, इनको मार रहे थे ना हम। बेगॉन स्प्रे, यू नो दैट हिट एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल, ऐसे कुछ कुछ निकलते थे ना। तो ये सारे जो स्प्रेज है, हमारा इंटेंशन क्या था, हमारा हेतु था वो कॉकरोचेस है तो मारना, मच्छर है तो मारना। हमारे जो क्रॉप्स रहते हैं, फार्मर्स जो खेती करते हैं, क्रॉप्स के ऊपर भी जो कीड़े मकोड़े जो आते हैं ना, उनको भी मारना, केमिकल डालना, किस लिए कि उनको मारना। और फिर वही सारे केमिकल्स एनीवे हम लेते हैं, वो तो हमें तकलीफ होती है, वो सेकेंड चीज है। बट हमने ये समझा है कि जो हम देते हैं ये लौट के आता है ना। तो हमने जब कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी को मारा, इवन जो लोग नॉनवेज खाते हैं, सिर्फ खाने के लिए नॉनवेज जान ले ली ना जानवर की, तो अगर हम किसी की हत्या कर रहे हैं तो घूम फिर के हमारा कार्मिक अकाउंट दोबारा आएगा और हमारी हत्या करेगा, जो कोरोना कर रहा है। और कोरोना ये तब तक करते रहेगा जब तक हम हमारे लेसन्स नहीं सीखेंगे। अगर हम हमारे लेसन सीख लेंगे तो ये बंद हो जाएगा। इट इज ओनली टू ब्रिंग अस टू वननेस, टू मेक अस टू रियलाइज कि वी आर ऑल वन। अभी यही आपको खेती के अंदर की एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। बहुत लोग ऐसे बोलते ना कि फिर क्या करे, यू नो, छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक हमारा ब्रांच है स्पिरिचुअल फार्मिंग, आध्यात्मिक खेती, उसके अंदर हम लोग ये चीजें लेते हैं। एक तो अग्निहोत्र करते हैं, काफी लोगों को वो पता होगा।
which is a holistic healing again for everyone, plants and animals and human beings and the environment and water also. फार्मिंग के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम लोग हमारे जीवन में कर सकते हैं. दिस इज द नेचुरल वे ऑफ डीलिंग विद प्रॉब्लम. एक हमारा गंगा माँ नाम का प्रोजेक्ट है और दीपक सचदे बाबा, ये मेरे बाबा है जो नैचिको फार्मिंग के हेड थे पूरे भारत में, उन्होंने ये शुरुआत किया था, उन्होंने ये बताया था और उसी के हिसाब से उन्हीं का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर रहा है और उसके अंदर अध्यात्म ऐड किया है और ये आध्यात्मिक फार्मिंग हुआ है. तो देखिए क्या करते हैं, क्रॉप्स करते हैं. क्रॉप्स के ऊपर कीड़े जो आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, वो क्रॉप्स को खा लेते हैं. तो बाकी के फार्मर्स क्या करते हैं, उनके ऊपर स्प्रे कर देते हैं उनको मारने के लिए, ताकि उनके क्रॉप्स बने रहे और उनको पैसा मिले. फिर बाबा ने बताया कि हमने उन्हें मारना क्यों है, उन्हें भी हम देते हैं ना कुछ, तो उन्हें दे दीजिए. तो बाबा क्या करते थे, पूरे बाउंड्री के ऊपर है ना फूल लगाते थे. फिर भले ही वो झेंडू के फूल हो या हिबिस्कस के फूल हो या सूर्य फूल हो, तो फूल के पास में फिर वो कीड़े चले जाते थे और वो क्रॉप्स है ये बच जाते थे. तो हम ये क्यों नहीं सोचते हैं, हमने ऐसा सोचना चाहिए ना कि वो कीड़ों के लिए भी हम कुछ करते हैं, कुछ भाग हम कीड़ों को देते हैं. बहुत लोग देखिए बालाजी के साथ में टाई अप करते हैं कि मेरे प्रॉफिट का जो इतना % भाग है ये बालाजी को मैं दूंगा. वैसे ही थोड़ा जो % है ये हम कीड़े मकोड़े को अगर देंगे तो वो भी हमें उतना ही अच्छी से देंगे जितना अच्छी से हम दे रहे हैं, और बुरा देंगे तो वो बुरा देंगे. वेरी सिंपल फिलोसॉफी. एक्चुअली ये बहुत और डीप है. एक और बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, अभी याद आया है, थोड़ा सा रिलेटेड है, बताती हूँ कि एक क्रॉप्स के ऊपर हमारा जीवन कैसे रिलेटेड है. बाबा मुझे एक बार पूछ रहे थे कि मंजू मुझे बता कि अभी देख न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा हो गए, डिवोर्सेस ज्यादा हो रहे हैं, पहले तो कितने बड़े बड़े जॉइंट फैमिलीज थे, ऐसा क्यों है. सो मैं साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग की स्टूडेंट होने के नाते मैं वो सारे रीजंस बता रही थी. बाबा ने सब सुन लिया, फिर नहीं बोला, और फिर बोले पता है क्यों, क्रॉप्स के कारण. एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड. मैं बोली कैसे, हाउ कम, क्रॉप्स के कारण कैसे. तब बाबा ने बताया, ये ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल, हम ये आत्मसात कर सकते हैं जीवन में. बोले देख, बोले मंजू, पहले है ना जो क्रॉप्स लगाते थे ना, वो सब क्रॉप्स ऐसे साथ साथ में लगाते थे, मल्टी लेयर्ड फार्मिंग अपने आप होता था. आजकल क्या कर रहे हैं, पैसे के कारण, कमर्शियलाइजेशन के कारण एक प्लॉट के ऊपर एक ही क्रॉप आ रहा है, उसके साथ में दूसरा क्रॉप नहीं है. तो वो जो क्रॉप है जो हम सेवन कर रहे हैं, जो हमारा आहार है, वो क्रॉप को अकेले रहने की आदत है. और हमें पता है जैसा अन्न वैसा मन, हम जो भी खाते हैं वैसे ही हम बनते हैं. भगवत गीता के 17वें अध्याय में ये 7वां श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः. इसका मतलब हम जैसा भी आहार खाते हैं वैसा ही हमारी प्रकृति होती है. त्रिविधो मतलब 3 गुण, सात्विक, राजसिक या तामसिक. सात्विक आहार खाएंगे तो हम सात्विक बनेंगे, तामसिक खाएंगे तामसिक, और राजसिक खाएंगे तो राजसिक बनेंगे. आहार के ऊपर डिपेंड करता है. तो जो क्रॉप अगर हम आइसोलेशन में बना रहे हैं, विथ केमिकल अगर बना रहे हैं, तो हम जो खाएंगे तो वैसा ही होगा. उसी का एक और सिंपल सा एक एग्जाम्पल जो हमें रियलाइज होगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है. बाबा के खेत पे एक दूधी भोपला, उसे हम क्या बॉटल गार्ड कहते हैं ना, दूधी, हाँ, यहाँ पे 10-20 रुपए में मैक्सिमम मिलता है. उनका दूधी भोपला 300 रुपए में बिका जाता था, 300 रुपीज, जो यहाँ पे 10 रुपए में मिलता है, और उसको लाइन लगी रहती थी. पता है क्यों, वो 300 रुपए में कैसे बिका जाता था. वहां पे उनके दूधी भोपला में जब रिसर्च किया गया तो पाया गया कि उसके अंदर B12 है. अभी B12 केमिकल्स, यहाँ पे अगर कोई डॉक्टर है या बाकी भी लोग जानते हैं कि अगर आपको B12 की डेफिशिएंसी है, डॉक्टर्स आपको पहले बोलेंगे कि किसी भी वेजिटेबल के अंदर B12 नहीं है. बहुत कम पैमाने में मिल्क के अंदर है, जो भी गाय का प्रोडक्ट है यानी एनिमल प्रोडक्ट है, पर वो इतना कम है कि वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है. तो बाबा के खेत के अंदर जो दूधी भोपला था उसमें B12 कैसे आया. और वहां पे ना यानी तब वो मिनिस्टर वगैरह दे फ्लू एंड दे टुक देयर क्रू विद देम, उन्होंने रिसर्च किया, सर्टिफाइड है कि उनके वेजिटेबल्स में B12 है. देखिए, हम अगर हेल्दी वेजिटेबल्स खाएंगे तो हम हेल्दी बनेंगे, हम आहार ही उस तरीके का रख सकते हैं. सो वेरी सिंपल थिंग. अभी आहार क्या होता है ये भी समझ लेते हैं.
हम जो खाते हैं ये तो आहार है, पर इसके अलावा आहार इज हम जो हमारे 5 इंद्रियों से हमारे अंदर जो लेते हैं ये सब आहार है। हम जो देख रहे हैं आंखों से, ये सेशन आप देख रहे हो, सुन रहे हो, आपका आहार है ये। हम जो भी आंखों से पढ़ रहे हैं ये आहार है। नाक से हम जो सूंघ रहे हैं, ये जो हवा है पोल्यूटेड है या फ्रेश है, आहार है। हम स्किन से जो भी टच कर रहे हैं, हम स्किन के ऊपर क्रीम्स लगा लिया, ऑयल्स, केमिकल्स लगा लिया, आहार हो गया, तामसिक चीज हमारे अंदर चली गई। तो ये सारे तामसिकता को आप आपके जीवन से निकाल दीजिए। गारंटी देती हूं मैं आपको, ऐसे हमारे बहुत सारे और है पार्टिसिपेंट्स, लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई है। नो टेंशन, नो हेल्थ प्रॉब्लम, नो स्ट्रेस, नो एनी प्रॉब्लम। प्लीज सेंड द लिंक। ओके क्रांति, वो प्लीज वो क्विक फिक्स टू भगवत गीता की लिंक भेज देना। एंड आपकी अभी इसके ऊपर कुछ जरूर मुझे यकीन है कि कुछ तो डाइजेस्ट शायद से नहीं हुआ होगा, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो प्लीज बताएं, हम उसके ऊपर लेते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं। आप अगर डेमो देखना चाहते हो जो लास्ट टाइम नहीं थे, तो केमिकल प्रोडक्ट्स का कैसी एनर्जी होती है, अगर आप में से कोई देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। नेचुरली और हम कैसे जी सकते हैं वो भी देख सकते हैं, प्लांटिंग का भी हम देख सकते हैं। प्लीज बताइए, ऑल द थिंग्स आर रेडी। इंटरेक्टिव रहेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। You can raise your hands or you can type in the chat box. ओके, थैंक यू क्रांति। क्रांति ने लिंक भेजी है चैट बॉक्स के अंदर, वो आप बाद में देख सकते हैं। यू कैन कॉपी दैट बट देन, क्योंकि चैट बॉक्स का ये सेशन के बाद डिलीट हो जाएगा। इनफैक्ट वो ये काफी पुराना चैनल था, अभी वी आर मोर एक्टिव ऑन दी सात्विक मूवमेंट ग्रुप है, उसमें हम लोग ज्यादा एक्टिव है। या वेंकटेश्वर जी, येस टू व्हाट? B12 की डेफिशिएंसी है। यस, अभी इवन B12 के बारे में, थैंक यू हीना जी फॉर योर क्वेश्चन। सिंपल थिंग, अभी B12 के डेफिशिएंसी के लिए मुझे खुद को डेफिशिएंसी थी B12 की, मेरे इंजेक्शंस चल रहे थे अल्टरनेट डेज, बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी थी। उसी डेफिशिएंसी के अंदर इंजेक्शन अल्टरनेट डेज, फिर ट्वाइस अ वीक, देन वंस अ वीक, देन वो धीरे धीरे वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहते हैं, ऐसे चल रहे थे। तभी मुझे बाबा ने बताया कि अरे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुझे वो मोरिंगा पाउडर देता हूँ। अभी व्हाट इज मोरिंगा पाउडर? तो मोरिंगा या पाउडर यानी वो ड्रम स्टिक्स रहते हैं ना हमारे शेवगा की शेंगा, उसके जो कवड़े पत्ते रहते हैं, छोटे पत्ते, वो पत्तों का पाउडर। पर वो भी पत्तों का पाउडर, अगर वो बाबा के फार्म का आप देखेंगे ना, तो उसके अंदर B12 है। अगर यहाँ पे नीचे जो पौधा लगा है इसमें B12 नहीं है, क्यों? तो वहां पे क्या हो रहा है, देखिए B12 कैसे आता है। देखिए B12 ये होता है बेसिकली माइक्रोब्स में, एनिमल्स में। जब भी फार्मर केमिकल स्प्रे करता है, या हमारे यहाँ पे प्रदूषण और केमिकल होता है, अभी यहाँ पे जैसे इवन वो धुएं की गाड़ी आती है ना मच्छरों को मारने के लिए, तो इसका इम्पैक्ट हमारे पेड़ पौधों पर भी होता है। तो एनीवे, वो जो इम्पैक्ट होता है केमिकल्स का इसके ऊपर, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे माइक्रोब्स है ये मर जाते हैं। यही माइक्रोब्स बाबा के खेती में, वहां पे देयर इज नो यूज ऑफ केमिकल, और वो माइक्रोब्स मरते हैं, उसी का खत बनता है, वही ट्रीज एब्जॉर्ब करते हैं, वही उनके फलों में जाता है और वही हमें मिलता है। इनफैक्ट एक इतनी बढ़िया बात बाबा ने बताई थी ना, यानी थोड़ा डाइजेस्ट करने में मुझे भी तब समय लगा था, और आई थिंक हम लोग फार्मिंग के ऊपर ज्यादा जा रहे हैं। बट एनीवे, कमिंग बैक टू हिना जी योर क्वेश्चन, B12 की डेफिशिएंसी है तो एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है मोरिंगा पाउडर, वो बाबा का। और मैंने खुद वो स्टार्ट किया था, 1/4 टीस्पून खाने लगी थी मैं रोज। मुझे B12 के इंजेक्शंस की जरूरत नहीं रही थी, और वो भी जो उनका जो बड़ा सारा डब्बा है, जो आई थिंक साल भर चलता है, वो सिर्फ 200 रुपए के अंदर ही कुछ तो आता है, और एक इंजेक्शन कुछ तो 1000 रुपए का आता था। सो टॉकिंग इवन इन द टर्म्स ऑफ दैट।
या वेंकटेश्वर जी, यू कैन यूट्यूब के ऊपर आप देख सकेंगे, आई थिंक 7-8 चैनल्स है यूट्यूब पे हमारे, और उसमें से ये जो है क्रांति ने लिंक दी है, तो लिंक पे आपको मिल जाएगा। विच ऑल डिसीजेस वी कैन क्योर बाय परफॉर्मिंग अग्निहोत्र? अन्नपूर्णा जी ने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताया है, पूछा है, एंड द आंसर इज ऑल। अग्निहोत्र में आप हर समस्या का हल आपको मिल सकता है और हर डिसीज उसमें पूरी हो सकती है, इंक्लूडिंग ऐसे कुछ स्टेजेस है, अभी आई थिंक हमारे 40 से भी ज्यादा सेशंस हो गए हैं अग्निहोत्र पे। एक आप सेशन जरूर से अटेंड करिएगा, बिकॉज यहाँ पे हमें समय पर्याप्त नहीं रहेगा। ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे डॉक्टर ने हाथ टेक दिए थे, एलोपैथिक डॉक्टर ने, उन्होंने कह दिया था कि लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में है, घर पे ले जाइए, शांति से मरने दीजिए। ये क्रिश्चियन था, घर वालों ने वो फ्यूनरल की तैयारी कर ली थी, पेटी कॉफिन की ऑर्डर दे दी थी, और ये भाई साहब के भाई है, पेशेंट के भाई, उन्हें अग्निहोत्र के पास करवाने ले आते थे, डॉक्टर मोंटूफर करके है उनके क्लिनिक पे, और ये पेशेंट बच गए और वो कॉफिन की जरूरत नहीं पड़ी, पेटी की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार या मिराकल्स ऐसे अग्निहोत्र के कारण बहुत हुए हैं। एंड यहाँ पे भी आप मेरे यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको कुछ पेड़ पौधे, चलिए वो देख सकते हैं हम लोग। बाबा का नाम है दीपक सचदेव बाबा, इनके भी वीडियोस आप देख सकेंगे यूट्यूब के ऊपर। वो अमृत मिट्टी, अमृत जल और नैचिको फार्मिंग, गंगा माँ प्रोजेक्ट, इसके लिए वो फेमस है। आर्ट ऑफ लिविंग का 350 सवा 300 एकड़ फार्म है आर्ट बैंगलोर में, ये बाबा के अंडर था। फिर आर्ट ऑफ फार्मिंग शुरू किया था श्री श्री रविशंकर जी ने, और फिर बाबा खुद का कर रहे थे। पाउडर का नाम है मोरिंगा, मैंने घर में चालू कर दिया है अग्निहोत्र। बहुत बढ़िया गीता जी, सुन के बहुत अच्छा लगा। अग्निहोत्र ये आपके वातावरण को शुद्ध करेगा, प्लांट्स, एनिमल्स, वेरिकोस वेन के प्रॉब्लम के लिए भी आपको हेल्पफुल है। आपको ये नंबर दिया है अनीता जी, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, 7843007413। द नेम इज मोरिंगा, मोरिंगा पाउडर, एंड विच आपको साल भर चलता है, वो छोटा सा डब्बा। इट इज एब्सोल्युटली इजी। और अगर आपको उसका टेस्ट बिटर लग रहा है तो उसके फिर टैबलेट्स भी ले सकते हैं, या वो पाउडर तो आप कोई भी इसके अंदर कर सकते हैं। इट विल ऑल्सो इंक्रीज योर इम्यूनिटी। ओके, अगर आपको ये है तो फिर मैं पौधे बताना चाहूंगी। एक चीज जो हम लोग हमारे पर्यावरण के लिए कर सकते हैं, सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगता है, पीपल के पेड़ों का पुनर्वसन। देखिए हमारे बिल्डिंग के छोटे छोटे जहां पे भी जगह होते हैं ना, क्रैक्स वगैरह, वहां पे वो पीपल के छोटे से पौधे आ जाते हैं, देखे हैं आपने? और फिर वो छोटे छोटे, फिर वो बहुत बड़े हो जाते हैं, और फिर बड़े होने के बाद में वो क्रैक्स डेवलप करते हैं बिल्डिंग के अंदर, उसकी बहुत ताकत होती है। एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते वक्त भी। 2 महीने पहले एक 40 फीट लंबा पीपल का पेड़ था जो ड्रेनेज लाइन के अंदर आया था एक बिल्डिंग के अंदर। तो ड्रेनेज लाइन के अंदर 30 फीट के उसके रूट्स थे और 10 फीट ऊंचा वो पेड़ था। तो उसको हमने ट्रांसप्लांट किया था 2-2.5 महीने, और तब ये ना लॉकडाउन का समय था, मुझे तो लॉकडाउन है वो ध्यान में भी नहीं था, मैं लेके निकल गई गाड़ी के अंदर वो रूट्स को रोल रोल करके। और मैंने, पापा का फार्म है 100 किलोमीटर्स पर, तो वहां पे मैं गई, और पापा इज एन एग्रीकल्चरिस्ट। तो पापा ने बताया कि इतना बड़ा पेड़ है ना, वो नहीं जिंदा रहेगा, इट इज डिफिकल्ट, नहीं रहेगा, ऐसे ही बोल दिया था उन्होंने। आई सेड नो, आई डोंट वांट टू गिव अप, आई विल ट्राई। और मैंने उससे लगाया वो 40 फीट पौधे को। लगाते वक्त मैंने वहां पे सिर्फ अग्निहोत्र की विभूति डाली। अग्निहोत्री की विभूति हम लोग छानने के बाद जो थोड़ा सा मोटा बचता है वो पेड़ पौधों को हम लोग देते हैं। तो मैंने वो विभूति उसके पेड़ पौधे पे लगाई, उसको प्रार्थना किया। कल मुझे पापा मिले और बताए कि वो जिंदा है और वो बहुत अच्छी से अभी उसको नया पाला फूट गया है। और पिछले हफ्ते में हमने कम से कम 30-40 हम गांव में गए, और छोटे छोटे जो पीपल के पौधे रहते हैं ना, वो बिल्डिंग भी खराब करते हैं और बड़े भी नहीं हो सकते हैं। तो उनको हम ले आए, उनकी प्रार्थना करके
और वो उनको हमने यहाँ पे मैंने मेरे घर में ही लगाया है। अभी वापस मेरा घर 500 स्क्वायर फीट का है, यहाँ पे बालकनी नहीं है, यहाँ पे टेरेसेस नहीं है, पर 100 से ज्यादा पौधे मेरे घर के अंदर है, इंक्लूडिंग द पीपल, इंक्लूडिंग द वर्ड, इंक्लूडिंग द उम्बर, कटिंग्स अभी बहुत सारे लाए हैं, ये सारे। तो सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है हम अगर कुछ कर सकते हैं पर्यावरण के लिए तो पीपल के पेड़, एंड इट इज अ विन विन सिचुएशन। वो घर भी बचेगा, घर भी अच्छा रहेगा। पीपल के पेड़ को बूंद मिला है कि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और अगर ये पेड़ हम जंगल में लगा सके अभी बरसात के दिनों में, सो हम देखिए कितना पर्यावरण अच्छा करने में इसकी सहायता करेंगे। हिना जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। हाँ मैम, आपने बताया वो B12 का पाउडर कहाँ मिलेगा? ये नंबर यहाँ पे दिया है ना, आप यहाँ पे फोन करके बात कर सकेंगे, 784300। एक मिनट मैम, 78 हाँ है 784300, चैट बॉक्स में लिखा है 00 7413। 7413। ओके मैम। यस, अमेजोन पर भी मिलता है, पर ये जो दीपक सचदे बाबा का आप सर्च करिए, उनका ही रहे ना, तो दैट इज B12 ओरिएंट, यानी उसमें B12 है। बाकी सारी चीजें हमने भी चेक किए हैं, उसमें B12 नहीं है। ओके मैम। सो सेकेंड, चलिए कुछ प्रोडक्ट्स का हम एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं और फिर हम पेड़ पौधे देख लेंगे, तो आप डेमो के जरिए समझ सकेंगे कि इस तरीके से किसमें कितनी एनर्जी होती है। So this is called as the Aura scanner, the universal scanner. ये उसके रिसीवर्स है। हम इसके ऊपर कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स रखते हैं, और हमने आर्टिफिशियल लाइफ क्यों नहीं जीना है ये हमें पता चलेगा। ये किस तरीके से काम करते हैं ये हम देख लेते हैं। ओके, हम ये अभी कनेक्ट कर रहे हैं एब्जॉर्बर्स हमारे यूनिवर्सल स्कैनर से, और इन्हीं स्कैनर्स से हम अभी ये हम प्रोडक्ट के ऊपर रख देंगे जो भी हमारे केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना। फॉर एग्जांपल ये हमारा हैंड वॉश, ये हैंड वॉश कंपनी कौन सी है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट इट इज अ केमिकल वॉश जो हमें लगता है कि बहुत अच्छे हैं, जर्म्स मर रहे हैं, पर ये कितना तामसिक होता है ये देखेंगे। ओके, ये किस तरीके से काम करता है, तो ये ऑन ऑफ का बटन है, ये हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में मैं यहाँ पे नीचे पकड़ूंगी, ये अपने आप खुलेगा। अगर ये इतना खुलता है पूरा 180 डिग्री तो दिस मीन्स 100%। अगर ऐसा खुलेगा 90 डिग्री तो दिस इज 50%। दिस इज 40, 30, 20, 10 एंड सो ऑन। अगर ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो इसका मतलब इज निगेटिव, नहीं। राइट साइड में जाएगा तो इसका मतलब इज दिस इज पॉजिटिव, यस। ओके, सो दिस इज विजिबल, द प्रोडक्ट इज विजिबल ना, या। तो हम इसे ऑन करके अभी इसकी एनर्जी देखते हैं। इसके अंदर हम लोग अलग अलग प्रकार के डाइस डाल सकते हैं। अभी हम ये देख रहे हैं आप, तो हम पॉजिटिव एनर्जी का डाइस है, ये हम चेक कर रहे हैं। सो हम जो यूज कर रहे हैं, जो हम सात्विक समझते हैं, इसकी एनर्जी देख लीजिए कितनी है। 5 सेकेंड लगेगा इसको स्टेबल होने में, ये 5 सेकेंड के बाद स्टेबल हो जाएगा और हमें इसकी एनर्जी पता चल जाएगी। ये देखिए लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे स्टेबल हो गया है, दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव। वैसे ही हम लोग जो शॉवर जेल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसकी एनर्जी देख लेते हैं। 5 सेकेंड में स्टेबल होगा, दिस इज नेगेटिव। ये हमारा जो टूथपेस्ट होता है ना, तो इसमें बेसिकली फ्लोराइड्स होता है, सोडियम लॉरियल सल्फेट होता है, जो पॉइजन है, और हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं टूथ पाउडर से, पॉइजन से। सो दिस, इसकी एनर्जी देख लीजिए क्या है, ये आप समझ लेंगे इसमें से। ये देखिए निगेटिव, तामसिक। अभी आप कहेंगे इसका रिप्लेसमेंट क्या है। अभी ये है मड का सोप है, एक्चुअली ये प्लास्टिक में लपेटा हुआ है, बट सामने करना है, कितना सुंदर है।
मड सोप है, इसकी हम एनर्जी देख लेते हैं क्या है। ये देखिए अभी ये खुल रहा है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव एनर्जी थोड़ा दर्शा रहा है। 5 सेकेंड के बाद में ये स्टेबल हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं तो दिस इज अराउंड 90% पॉजिटिव। और इसमें भी अगर हम ये प्लास्टिक निकाल देंगे ना, क्योंकि ये प्लास्टिक की एनर्जी भी इसने कैप्चर की है, सो दिस विल बी टोटल पॉजिटिव। अभी आप बोलेंगे अगर हम टूथपेस्ट नहीं यूज करें तो हम क्या यूज करें? तो दातून, नीम के पेड़ का दातून, ये हमने इस्तेमाल करना होता है। देखिए इसकी एनर्जी, 5 सेकेंड दीजिए इसको। दिस इज टोटल पॉजिटिव। अभी मजे की बात यह है, इसके अंदर है ना हर एक चीज के अंदर ऐसे रिप्लेसमेंट्स है। और ये मैं आपको इसलिए कह पा रही हूँ बिकॉज 3 साल पहले मैं नर्मदा परिक्रमा पे गई थी पैदल, बिना पैसे लिए, जो करते हैं नॉर्मली, तो वो बिना पैसे लिए परिक्रमा की थी। और तब नेचुरल लिविंग का अनुभव या पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया था, शुरुआत हो गई थी और नेचुरल लिविंग का एक अनुभव आया था। और उसके बाद में मैंने कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है, न कोई केमिकल टूथपेस्ट, न कोई केमिकल सोप, शैम्पू, क्रीम, सनस्क्रीन, व्हाट्सोएवर जो भी हम नॉर्मली यूज करते थे, या भले ही हम फिनाइल होता है या इवन पानी, आरओ का पानी तक नहीं, पानी भी जो है, पानी के अंदर हम लोग ये अग्निहोत्र की विभूति डालते हैं। इसका भी एक किस्सा बताती हूँ। अग्निहोत्र की विभूति में लेके गई थी नर्मदा परिक्रमा के अंदर, और वहां पे 90% लोगों को पेट की शिकायतें थी, स्टमक इन्फेक्शन, बिकॉज वो नदी का पानी ही पीना होता था हमें। और वो पानी नदी का कैसे होता है आप जानते हैं। तो मैं उस पानी में इतना चिम्मुट भर विभूति डालती थी, मुझे कभी पेट की तकलीफ नहीं हुई, पर बाकी बहुत लोगों को हुई, 90% ऑलमोस्ट। सो तब से मैं वापस आने के बाद में भी अभी घर में आरओ नहीं, एक्वागार्ड नहीं, कोई फिल्टर नहीं, डायरेक्टली नल का पानी लेती हूँ मैं और उसमें विभूति डाल देती हूँ। सो दैट इज अ वेरी नेचुरल टाइप ऑफ लिविंग। इनफैक्ट आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे तो ये देसी गाय का गोबर से ये पूरा दीवार है, ये सराया है। थोड़ा मैं आपको लैपटॉप घुमा देती हूँ और दिखाती हूँ। ये भी पूरा दीवार आप देख रहे हैं, तो ये देसी गाय के गोबर से किया हुआ है, ये मैंने खुद नहीं किया है। एंड गाय का गोबर के आपको पता होंगे एंटी रेडिएशन चिप्स होते हैं। फोन के पीछे अगर आप वो चिप लगा देंगे इतना छोटा सा, तो निगेटिव रेडिएशन वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर घर इस तरीके से है तो देखिए हमें कितना बेनिफिट मिलेगा। सो वेरी सिंपल थिंग्स टू इनकॉर्पोरेट। हिना जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपका हाथ ऊंचा है या पहले से ही था वो? पहले वाला है। ओके ओके, कोई बात नहीं। ओके, सुबोध जी अगेन देखिए, सो इंटरेस्टिंग ना, कोई भी आप क्वेश्चन बोलो उसका सॉल्यूशन एक ही है, बी नेचुरल। तो यहाँ पे सुबोध जी पूछ रहे हैं इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए बताओ कैसे। सिंपल, बी नेचुरल, दैट इज द बेसिक फंडा। बी नेचुरल, बी लोकल एंड बी सीजनल। खाना भी खाना है, ईट नेचुरल, ईट सीजनल, ईट लोकल। आपको कपड़े भी जो आप पहनते हो, लोकल क्या है, सूत का, खादी का। सो वेयर नेचुरल, वेयर लोकल एंड वेयर सीजनल। इनफैक्ट अभी मैं कुछ महीनों में, साल भर के अंदर, मैं सिटी लाइफ से दूर जाके मैं मिट्टी का घर बांधने का मेरे प्लान्स है, जहां पे मैं खुद मेरी फार्मिंग करूंगी और नैसर्गिक जीवन रहेगा। एक गौ माता रहेगी, गाय रहेगी, खुद की खेती रहेगी और विदाउट सीमेंट का घर रहेगा। सो दैट वुड एक्चुअली बी मोर नेचुरल, टोटली नेचुरल। ओके, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं 1 मिनट पढ़ लेती हूँ। अशोक जी बता रहे हैं घर के अंदर चारों ओर अग्निहोत्र भस्म का छिड़काव करने से हम घरों के तिलचट्टे, मकोड़े, चूहे वगैरह को दूर भगा सकते बिना मारे। यह मैंने होम न्यूज़ लेटर करीब 10-12 साल पहले पढ़ा था।
उसके बाद अपने घर में प्रयोग किया। एक बामकोड़ो के छिड़काव के बाद ये एनर्जी यंत्र कहाँ मिलेगा? ओके, बहुत बढ़िया अशोक जी। इनफैक्ट हम लोग अग्निहोत्र जब करते हैं तो अपने आप देखेंगे आपके घर में मकोड़े चिलटे ये सब वैसे ही कम हो जाएंगे, बिकॉज वो ऑरा पूरी क्रिएट हो रही है। एंड ये आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हाउ विल रिप्लेस मोबाइल एंड लैपटॉप? लैपटॉप रिप्लेस करने का दूसरा सॉल्यूशन नहीं, बट वेरी सिंपल इज, उसके ऊपर एक वो चिप आता है और कॉइन आता है मोबाइल्स के ऊपर, और वो आप लगा सकते हैं। ये मैं आपको बता दूंगी। और वो मोबाइल के पीछे इतना छोटा होता है, लैपटॉप के पीछे इतना बड़ा होता है। वो आप टीवी पे लगा सकते, लैपटॉप पे लगा सकते हैं, तो एटलीस्ट द नेगेटिव रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड एंड यू आर सेव्ड फ्रॉम दैट रेडिएशन। एक वीडियो है क्रांति, वो वीडियो मिलेगा जिसके अंदर, ओके आई थिंक वो भी आपको इसके ऊपर भी मिल जाएगा, यूट्यूब के ऊपर। आपको इन शॉर्ट में बता दे कौन सा वाला मैम? वो निगेटिव रेडिएशंस निकल रहे हैं मोबाइल से, और वो चिप उसके ऊपर लगाते हैं तो पूरे निगेटिव रेडिएशन वो जीरो हो जाते हैं। वो मशीन होती है ना गिनने की, आई थिंक नहीं, यूट्यूब पे है मैम। ओके, सो वो इस तरीके से काम करता है कि जैसे, जस्ट 1 सेकेंड, आई विल गेट बैक टू दी वीडियो। यानी ये मशीन है, समझ लीजिए ये मशीन है जो मेजर कर रही है कि मोबाइल में कितना रेडिएशन है। तो मोबाइल जब बजता है तो दूर रहेगा तो रेडिएशन लाइक 100, 200, 400, 1000 तक पहुंच जाता है, ऊपर जाता है। और इसके बीच में एक वो एंटी रेडिएशन चिप रख देते हैं, तो ये मशीन के ऊपर 000 आ जाता है। सो द एंटायर रेडिएशन गोज डाउन। सिमिलरली मोबाइल्स के जैसे ही टीवी एंड लैपटॉप्स भी रेडिएशन देते हैं, तो वो भी आप उसमें रख सकते हैं। माइक्रोवेव्स भी निगेटिव रेडिएशन देखते हैं, वो इस्तेमाल ना करें। नेचुरल फूड, मिट्टी के बर्तन में बनाए नेचुरल फूड, और सात्विक फूड के 20-22 क्राइटेरियाज है अलग अलग, वो हम नेचुरल फूड में और ले सकते हैं। बट बी नेचुरल, बी लोकल, बी सीजनल, इन सिंपल, इन शॉर्ट। और ये हाई फाई जो भी चीजें होते हैं, अभी जैसे एक मशीन आई है पानी को अल्कलाइन करने की, जो 1.5 लाख से शुरुआत होती है, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। वो सेम चीज आप ये अग्निहोत्र की इतनी सी विभूति डाल दीजिए ग्लास के अंदर, तो वो पानी अल्कलाइन हो जाएगा। और सिमिलरली वो जो मशीन वो बता रहे हैं कि अल्कलाइन होगा, सी आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, आई डोंट नो हाउ इट विल वर्क, बट आई नो इट इज नॉट नेचुरल, एंड आई नो दैट विच इज नॉट नेचुरल विल ऑलवेज गिव यू सम प्रॉब्लम। जैसे फॉर जो भी नेचुरल नहीं है ये हमेशा हमें तकलीफ देता है। जैसे प्लास्टिक, जब प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ था तो इट वाज लाइक अ बून, यू नो, कि ओ माय गॉड दैट इज सो नाइस, सस्ता है, हल्का है, रीजनेबल है, वाटर प्रूफ है, उसके कितने मल्टीपर्पज यूजेस थे। और अभी दैट प्लास्टिक हैज बिकम डेमन। तो जो भी नेचुरल नहीं है इससे हमने हटना है, और जो भी नेचुरल है ये हमारा आंसर है फॉर एवरीथिंग। मैम एक तो क्वेश्चन है चैट में, पूछिए। मैं होल्ड हो रहा है बार बार, उसके लिए क्या करना है? बी नेचुरल, नेचुरल। चलिए हम एक और चीज देखते हैं। हमारे हम ये देखते हैं ना, अभी जो साइंटिस्ट लोग प्रूव कर रहे हैं ये सारे हमारे वेदास में लिखा हुआ है। हमारे 4 वेदास थे। सबसे पहले ऋग्वेद 1512 से 1200 के BCE के अंदर लिखा था। उसके बाद में फिर यजुर्वेद लिखा था, सामवेद और फिर अथर्ववेद लिखा था। ये चारों के अंदर हमारे आयुर्वेदा के बारे में लिखा हुआ है। आयुर्वेदा के अंदर ये भी है, एक है इंपॉर्टेंट इज द रूटीन, यानी हमारा दिनचर्या, कि आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। और सेकंड चीज इज द ऋतुचर्या, कि आपका ऋतु कैसा होना चाहिए। एकदम शॉर्ट में देखते हैं। देखिए इंसानों की 3 प्रकृति होती है। अभी ये भगवत गीता को भी एक्चुअली 5वां वेद बोलते हैं, बिकॉज यू हैव ऑल द सॉल्यूशंस टू ऑल द प्रॉब्लम्स इन भगवत गीता इन द वेदास। भगवत गीता में भी बताया है दूसरे अध्याय में, त्रिविधो भवति प्रियः। त्रिविधो का मतलब इस 3 जो भी गुण होते हैं ना, सात्विक, तामसिक, राजसिक, तो ये भी आपके इसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके आगे वो ये भी बताते हैं कि वैसे ही आपके दोषा भी रहते हैं बाद में, दैट इज पित्त, वात, पित्त, कफ। और फिर ये दोषा को आप जब मिला लेंगे तो ये 2, ये 2, ये 2 और फिर 3, ऐसे 7 प्रकार के दोषा रहते हैं। यही हमारे टाइमिंग में रहते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपको सर्दी की तकलीफ है तो ये कफ प्रकृति है, आपके अंदर कफ दोषा अभी है।
कफ दोषा अगर है तो आपका दिनचर्या कैसा होना चाहिए? सुबह 6 से 10 और शाम को 6 से 10, ये हमारा कफ का समय है। ये अगर कफ का समय है तो इस वक्त आपने जो भी उष्ण प्रकृति का है, जैसे काली मिर्ची हो गई, काली मिरी, या लवंग हो गया, या दालचीनी हो गई, ये चीज का आप सेवन करें। काढ़ा ले लीजिए, चाय के बजाय काढ़ा लीजिए, गुड़ लीजिए, जैगरी दैट इज, इनका सेवन करके, नेचुरल चीजों का सेवन करके आप यू कैन जस्ट बी प्रॉब्लम फ्री, और अग्निहोत्र विल बी अ वेरी गुड सॉल्यूशन। और ऐसे बहुत सारे हजारों सॉल्यूशंस है। आप स्टीम लीजिए, कफ प्रकृति आपका दूर होगा। एक आइज का भी है कि आइज में बहुत खुजली वगैरह आती है, उसके लिए क्या? यस, आइस के अंदर एक अग्निहोत्र का ही अर्क मिलता है और एक गोमूत्र हमारे पंचगव्य का एक अर्क मिलता है, आई ड्रॉप्स मिलते हैं। अभी देखिए हम चलिए ये भी समझ लेते हैं। हम गाय की पूजा करते हैं, हम उसे गौ माता कहते हैं ना, गौ माता, माँ का दर्जा देते हैं। वैसे ही हम धरती माँ कहते हैं, उसको भी माँ का दर्जा देते हैं। माँ हम किसे कहते हैं? माँ हम उसे कहते हैं जिस पे हम पूरा विश्वास रख सकते हैं, जो हमारा पालन पोषण करती है, राइट? तो देखिए धरती माँ हमें सब चीज देती है, जो भी हमें लगता है, फल फूल से लेके एवरीथिंग धरती माँ देती है। वैसे ही गौ माता क्यों? बिकॉज गाय के जो 5 प्रोडक्ट्स है, घी, दही, दूध, गोमूत्र और गोबर, ये सारे मेडिकेटेड है, इसका मेडिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और उसी में से एक आई ड्रॉप्स भी रहता है, वो भी बहुत बढ़िया है। प्लस अब अग्निहोत्र विभूति का भी बनता है, अग्निहोत्र आई ड्रॉप्स, ये भी आप कर सकते हैं। दैट इज रियली वेरी हेल्पफुल। और ये आपको हीना जी ने पूछा है ना, ये आईज में बहुत वीकनेस, खुजली होती है। हीना जी, तो आपको डायबिटीज के दवाइयां चल रहे हैं क्या आपके? Hina ji, are you there, or if you can just unmute, or you can if answer? No मैम, डायबिटीज नहीं है। अच्छा, ओके, ऑल राइट। बहुत बार ऐसे होता है कि जब डायबिटीज की दवाई चलते हैं ना, तो डायबिटीज की दवाई या जो भी एलोपैथी की दवाई है वो क्या करता है, समझना है हम, उसमें 2 मिनट इसमें जाएगा, समझना है हम, ये देखें कि आगे। मैम पित्त के बारे में, पित्त होता है तो क्या करना चाहिए? अच्छा, ओके, विल कम टू दैट। देखिए हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द एलोपैथी मेडिसिन डूइंग। ये मैं आपको आंखों के ऊपर से मुझे ध्यान आया, हमारे ब्लड फ्लो अच्छी से जब नहीं होता है तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। जैसे अगर ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना हमारे, उस अगर खड्डा हो गया तो वहां पे शुगर हम खाते हैं तो शुगर जम जाएगी। अगर शुगर जम जाएगी और वहां से हम जब खून लेंगे टेस्ट करने के लिए, तो वो बताएगा कि आपको डायबिटीज है, खून में शुगर ज्यादा है। डॉक्टर क्या बोलते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर, दवाइयाँ लो, और वो दवाइयाँ के कारण फिर वो टेस्ट करेंगे तो टेस्ट नॉर्मल आएगा। क्यों नॉर्मल आएगा? वो दवाई क्या कर रहा है, वो खड्डे में जमा जो भी तामसिक चीजें हैं, शुगर तामसिक है जो कि वो निकाल देता है और वो कहीं और ले जाके डिपॉजिट करता है। इसलिए खास तौर पे जो डायबिटीज की दवाई बहुत सालों से ले रहे हैं, उनकी बीमारियां बढ़ते रहती है। डायबिटीज नहीं रहेगी तो दूसरे इसमें कन्वर्ट होगी वो, और वो और इंटेंस होगी। घुटनों का प्रॉब्लम शुरू होगा, आंखों से दिखना कम हो जाएगा, आईज को वीकनेस, आई वीकनेस एंड आई प्रॉब्लम, विजन प्रॉब्लम आएगा। तो वो क्या कर रहा है, वो तामसिक एलिमेंट अगर उसने आपके घुटनों में सेटल कर दिया, घुटनों का प्रॉब्लम, आपके आंखों के पीछे सेटल कर दिया तो आंखों का प्रॉब्लम। आयुर्वेदा में कहा है, हमारे वेदास में, दोषो एव ही सर्वेसाम रोगा नाम एकारणम, रोग अद्वैत, कारण अद्वैत, चिकित्सा अद्वैत, निदानम अद्वैत। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम सभी को बहुत सारे रोग होंगे, बहुत सारे रोग का रोग अद्वैत, चिकित्सा अद्वैत। अद्वैत का मतलब द्वैत नहीं, एक ही है, यानी उसका हल भी एक है। निदानम अद्वैत, कारणम अद्वैत, उसका कारण भी है, उसका निदान भी एक है। सिंपल है ना? और पहले आश्चर्य लगेगा, तो अभी देख हम समझते हैं कैसे है। 1 मिनट हम ये पूरा करके फिर हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। देखिए, आप जो भी तामसिक चीजों का सेवन करते हैं, वो चीज जहां पर भी सेटल हो जाएगी, आपके घुटनों में अगर सेटल हो गई तो घुटनों का प्रॉब्लम, हार्ट में सेटल हो गई तो हार्ट का प्रॉब्लम। तो कारण क्या है? तामसिक चीजें आपके शरीर में सेटल हो जाना, ये कारण है।
तो उसका सॉल्यूशन भी एक ही है। सॉल्यूशन क्या है कि उसको निकाल देना, तामसिक चीजों को निकाल देना। तो रोगो एव ही सर्वेसाम रोगा नाम एकारणम, वो एक रोग है, तामसिक चीज सेटल हो गई है, पर उसके नाम बहुत अलग अलग है। नी प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, डायबिटीज, बीपी प्रॉब्लम, बहुत अलग अलग नाम है। सबका सॉल्यूशन एक ही है कि आपके शरीर में से जो भी तामसिक चीजें हैं उसको निकाल दीजिए, आपके सारे डिसीजेस क्योर हो जाएंगे। भले वो आय के हो या इसके हो। हम एलोपैथी के जैसा नहीं होता है हमारा नेचुरल ट्रीटमेंट। नेचुरल ट्रीटमेंट इज फ्रॉम द रूट्स, रूट्स के ऊपर काम करता है और फुल हीलिंग होता है। ओके, यस अशोक जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। आपने जो अग्निहोत्र भस्म के बारे में बताया, मैं खुद करता हूँ और मैंने उसका प्रयोग किया है। बहुत बढ़िया। मैंने लिखा। हाँ और मेरे घर के नीचे में मैं आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ा हुआ हूँ। बढ़िया। तो हमारे नीचे में वो एक आश्रम बना रखे हैं हम लोग, वहाँ कोर्स होते हैं, सब कुछ होते हैं। अच्छा। तो उसको चालू करने वाले थे तो वहाँ बहुत गंदगी थी, मकोड़े वकोड़े बहुत सारे थे। तो हमने वो अग्निहोत्र ऐश को, मेरे को उसी टाइम में मैं पढ़ा था कहीं पे, तो मैंने उसको प्रयोग किया और चारों तरफ मैंने उसको अग्निहोत्र भस्म को जो है छिड़क दिया और प्रार्थना की कि भाई आप अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएं। और आप विश्वास नहीं करोगे, उसके बाद में आज तक 10-12 साल हो गए हैं, आज तक और मकोड़े लौट के नहीं आए वहाँ। बहुत बढ़िया, कितना सिंपल। देखिए अशोक जी ने हमें कितना बढ़िया सॉल्यूशन दे दिया। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और बहुत बढ़िया, मतलब सटीक उपाय है वो एकदम। यस। अपने चींटी वगैरह सबको भी उससे ये कर सकते हैं। मारने का तो अधिकार हमें है नहीं। बिल्कुल। तो अगर हम मतलब अहिंसा के पथ पे चलते हुए करें तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सिंपल ना, यानी हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं पता है कि उनको मारना नहीं है, बस वो उनके घर में चले जाए, उनके लिए जहाँ अच्छा है वहां वो चले जाए और हम लोग भी अच्छी से रहे। और बहुत लोगों का ये सवाल होता है, अशोक जी आपने कितने लोगों को ये सॉल्यूशन दे दिया कि कॉकरोच नहीं चाहिए घर में, पर मैं क्या करूं, मारना तो पड़ेगा ही ना, यू नो, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। बचपन में हमने बहुत हत्या करी, छिपकलियों को मारा था, मच्छरों को मारा, मगरमच्छ, ये और सब जो जानवर घरेलू जो जानवर कीड़े मकोड़े हैं। हाँ। तो दुख तो होता था, मगर अब क्या करें। लेकिन जब ये मिला तो हमने चालू कर दिया इसको, और मैं अभी बिल्कुल भी उनको मारता नहीं हूँ। बहुत ही बढ़िया अशोक जी, लवली, थैंक यू। और चिप्स जो आप बोल रहे थे ना, ये चिप्स है। हाँ जी हाँ जी, एंटी रेडिएशन चिप्स जी। हाँ, और मैंने लगा भी रखा है। बहुत बढ़िया, लवली। तो और इनफैक्ट एंजाइम का हमारा लास्ट टाइम हुआ था सेशन, बायो एंजाइम भी जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, वो दूर चले जाते हैं। हाँ, अग्निहोत्र करने से भी बहुत सारा बेनिफिट है जी। तो मैं करीब 10-12 साल से मेरी एक बार बाईं आंख में, मतलब डायबिटीज के कारण बाईं आंख पूरी बंद हो गई, पढ़ना भी बंद हो गया था, और मैं देखने से मेरे को 2 व्यूज दिखते थे। एक डायबिटीज की दवाई चल रहे थे? हाँ, अभी तो बंद है, मैं 8 महीने से दवाई बंद कर रखा हूँ। हाँ, नहीं, और जब आपको दिक्कत हुई थी तो वो दवाई 400 हो गया था शुगर। ओके। उसके चलते यहाँ का जो नर्व है एक ठो ब्रेन से, वो पैरालाइज हो गया था। ओके। तो फिर मैंने उस टाइम इंसुलिन वगैरह मेरे को लेना पड़ा, लेकिन मैंने साथ साथ अग्निहोत्र हवन चालू कर दिया उस टाइम में। बहुत बढ़िया। उसके चलते तो आपको देख के कोई नहीं कहेगा कि आपकी आंखों में कभी दिक्कत होगी। नहीं, बस वो 2 महीने नहीं रहा, उसके बाद एकदम ठीक हो गया मेरा। 2 महीने मेरे को तकलीफ हुई, लेकिन अग्निहोत्र करने से, और मैं अफर्मेशंस वगैरह कुछ करता रहता था, तो उसके चलते 2 महीने, मैंने तो डॉक्टर के हिसाब से तो कम से कम 6 से 7 महीने लगने थे ठीक होने के। वो भी डायबिटीज अगर कंट्रोल हो जाएगा तब। राइट। क्योंकि डायबिटीज के चलते। यस। सुनीता शर्मा जी बात कीजिए। थैंक यू। हेलो, नमस्ते मैम। हेलो, नमस्ते। नमस्कार। ये सुनीता जी। हाँ मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर। मैम, ये जो आपने अभी बताया दीवारों पर हमने गोबर लगाया हुआ है, तो जैसे हमारी सीमेंटेड दीवारें हैं, क्या उन्हीं के ऊपर लगाया है ये आपने? जी। तो उसमें और क्या मिक्स किया है? गोबर में मैंने अग्निहोत्र की विभूति
वो जो पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट है वो, और मैंने थोड़ी सी मिट्टी भी ऐड की है। पहले गाँव में तो हमने भी किया था, छोटेपन में गाँव में देखते थे मिट्टी हाँ। और गोबर मिलाकर लीपते थे। और मैम एक ये मुझे पूछना था कि मेरी नीज में मतलब मुझको ना ऑस्टियो आर्थराइटिस है। तो अभी मुझे यहाँ इतना पेन हो गया है, मैं दवाई नहीं लेना चाह रही कि मेरा अपने आप ही मेडिटेशन से ठीक हो जाए, लेकिन लगभग 1 महीना हो गया वो ठीक नहीं हो रहा। घुटनों में भी है प्रॉब्लम, लेकिन वो तो अभी मुझे इतनी ज्यादा नहीं लग रही, लेकिन ये कंधे में बहुत ज्यादा, इसको मैं ऐसे नहीं कर पाती हूँ। आपकी उम्र क्या है सुनीता जी? मेरी है 56। तो मैं क्या कर सकती हूँ? अगर आपने तामसिक चीजें जमा हुई है शरीर में तो 1 महीना पर्याप्त नहीं होगा ना, तो थोड़ा सा। मैम मेरा तो मेरी ईटिंग हैबिट्स तो बहुत ही सात्विक है। मैं ऐसा कुछ खाती नहीं हूँ, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हम लोग, सिंपल खाना ही इट इज खाते हैं। नॉट जस्ट द ईटिंग सुनीता जी, हमने अभी जो देखा ना कि हमारा आहार क्या है, तो ना चाहते हुए हम जो हवा भी लेते हैं ये इसमें भी इतना पोल्यूशन होता है, तो दैट ऑल्सो इज अ तामसिक आहार। और हम जो कहते हैं ना हम सात्विक खाते हैं, हम सात्विक केला लेके आएंगे, आम लेके आएंगे, जी हाँ, ये तो है। पिकाते हैं, और वो पिकाते हैं अगर केमिकल से, तो हमने तो तामसिक ही खाया, सिर्फ समझ रहे हैं, बुद्धि को लग रहा है सात्विक है, बट हमारे आत्मा को वो तामसिक ही हो जाएगा, शरीर को तामसिक ही हो जाएगा, मन को तामसिक ही हो जाएगा, सिर्फ बुद्धि को लग रहा है कि वो सात्विक है। एक्चुअली अगर देखेंगे ना तो द बेस्ट थिंग इज टू ग्रो योर ओन क्रॉप्स। मुझे पता है ये मुमकिन नहीं है सभी को हमेशा के लिए, मैं तो करने वाली हूँ, अभी शिफ्ट होंगी जहां पे मैं खुद कर सकूं, पर आपको जो भी पॉसिबल है, जितने भी पैमाने पर पॉसिबल है, मैं अभी आपको आई थिंक आई टेक अ स्मॉल राउंड, हमारे पास 4-5 मिनट है। यस मैम। पालक का हमने जैसे लेके आते हैं जुड़ी, ऊपर के पालक के पत्ते हम लेते हैं, नीचे के रूट्स आप लगा दीजिए, उसके वापस पालक के पत्ते आ जाते हैं, और घर में सात्विक फ्री में, एंड यू नो इन योर ओन एटमॉस्फेयर। मैम पालक तो मैंने भी लगाया हुआ है, मैं घर का पालक थोड़ा थोड़ा हो जाता है। हाँ, तो जितना पॉसिबल है बायो उतना एंजाइम, करिए। आपकी क्लास से पहले ही मैंने बायो एंजाइम अपने आप ही यूट्यूब पर देख करके बनाया भी था, और बहुत छिलके बढ़िया। वगैरह जो होते हैं उसका और मैं आपको जो कंपोस्ट बना पॉसिबल लेती नहीं है हूँ। सुनीता जी, उसमें जी। आप अग्निहोत्र की विभूति में वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सोक करिए आधे घंटे के लिए, तो पानी में डालकर। हाँ जी, पानी के अंदर अग्निहोत्र की विभूति डालिए आधा चमचा, और उसके अंदर आप सब्जियों को या फलों को सोक करिए, जैसे अब केला है, केला नहीं अपना एप्पल है, केला तो देखना है कि उसको राइप किया है, वो केमिकल से नहीं किया है। अच्छा, अभी एप्पल है, या आपके जो भी टमाटर, भिंडी, फ्लावर, गोभी, इसमें सबसे ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल होता है। टमाटर, भिंडी, फ्लावर और गोभी, इनको आधा 1 घंटा पानी में जिसमें अग्निहोत्र की विभूति डाली है उसमें सोक करिए, तो वो पूरा उसमें का तामसिकता एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो भी केमिकल रहेंगे वो सब्जियों के अंदर, उसका तामसिकता निकाल के आपको फिर वो सात्विक वेजिटेबल देगा। हमें जो भी लगता है ना वैसा होता नहीं, जसं वाटतं तसं नसतं आणि म्हणूनच जग फसतं, ऐसा एक मराठी में सेइंग है, जैसा लगता है वैसा नहीं होता है हमें। नहीं, आपको 2-2.5 महीने हो गए मैम। बताती हूँ, देखिए अगर आपको यहाँ पे चोट आ गई है और वहां पे आपको पस हो गया है, पस यानी आपको समझता है अभी पीला कलर का पस हुआ, यानी वो यू हैव टू डू समथिंग। अगर आप सर्जन के पास जाएंगे, वो बोलेंगे इसको तो काटना पड़ेगा, यू नो ऑपरेशन करना पड़ेगा पूरा। अगर आप होम्योपैथी के पास तो वो आपको साबुदाने की गोलियां दे देंगे। एलोपैथिक आप आयुर्वेदा के पास जाएंगे तो आपको वो जड़ी बूटी चूर्ण वगैरह दे देंगे। आप किसके पास जाते हो ना, ये वो आपको वैसे देंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट है ना, यू आर योर ओन डॉक्टर। हम खुद हमारे एक्चुअली डॉक्टर हैं, सिर्फ हमने ये अभी तक जाना नहीं है। लास्ट टाइम आपने वो एनर्जी हीलिंग का सेशन देखा, हमने एनर्जी हील किया था। या ओके, सो ये पालक है, ये कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां है, ये तो पुदीना और नींबू है, ये आयुर्वेदिक है, ये तुलसी के अलग अलग है, ये लेमन ग्रास है, कमरे के अंदर है, या अगर आप देख रहे हो तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ कटिंग्स लगाए हैं, परसों लाए थे ये। और इसी के साथ में यहाँ पे आपको जो मैं पीपल का पेड़ का बता रही थी, सो ये पीपल के पौधे, मेरे यहाँ पे मेहमान भी मेरे ये झाड़ ही रहते हैं, वही सोफा के ऊपर विराजमान है। वाओ, तो ये मोगरा का एक ने गिफ्ट दिया था, ये तुलसी हमने कल ही लगाई, तो देखिए अभी ये तो ऊपर हो गई, संडे हमने हाथ नहीं लगाना होता है,
ये अभी तक बहुत अच्छे से ऊपर नहीं हुई, कल ही लगाई है। इसके साथ में ये तुलसी लगाई थी, कृष्ण तुलस, ये हो गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये नीम के पौधे हैं। इनको हमने लगाए हैं प्लास्टिक के बैग में ताकि हम इसे पुनर्वसन इनका कर सके। ये देखिए, ये नीम का पौधा एंड लिलीज वगैरह, एंड दीज आर दी कटिंग्स फ्रॉम दी रोज। ये कुछ नेचुरल लिविंग से रिलेटेड वीडियोस, नहीं सॉरी वीडियोस नहीं, फोटोग्राफ्स हैं। अच्छा, ये है ना, मैं अभी परसों आदिवासी के साथ में वहीं पे गई थी, उनके घर पे ही रहने। ये उनका टॉयलेट है, देखिए, बाथरूम, तो नेचुरल एंड इट इज सो वंडरफुल। और ऐसे ही हम लोग जब ट्रैकिंग पे जाते हैं हिमालयस में या इवन यहाँ पर भी, तो हम लोग इसी तरीके से टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स हमारे होते हैं। ये उनका WC है, ये जो दिख रहा है वो वाला बाथरूम था, ये WC है। WC क्या? यस, थैंक यू। ये उनका घर है, पूरा नेचुरल मटेरियल से उन्होंने बनाया हुआ है। उनके पास जो भी था ना पड़ा हुआ था, ये कुछ फार्मिंग से बचा हुआ था कपड़ा, उसके अंदर ग्लास सैंडविच करके बना दिए हैं और वही उनका डोर बन गया है। ये अंजनेरी है, नासिक। अच्छा, ये हम पीपल का पेड़ हम तोड़ते कैसे हैं ये देख लीजिए। बहुत लोग, उन्हें लगता है कि पूजा करनी होती है पंडित के जरिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। पुनर्वसन करेंगे, जंगल में लगाएंगे। वॉल्यूम कर दो क्रांति। हम आपको यहाँ से निकाल के दूसरी जगह पे लगाएंगे। बड़ा पर्यावरण तो पीपल को बस प्रणाम कर लिया, प्रार्थना कर ली और उसे निकाल लिया। मेरी ख्याल से किसी भी प्लांट को हम निकालते तो पहले प्रे करनी पड़ती है, फिर निकालना होता है। यस, प्लांट को निकालते वक्त भी, और उनका पत्ता भी अगर हम तोड़ रहे हैं या फूल भी तोड़ रहे हैं, फल भी तोड़ रहे हैं, तो प्रेयर करिए प्लीज। प्रे में क्या करते हैं आप? हेलो, प्रे क्या करते हैं मैडम आप? हाँ जी, आपका जो भी ये फल है जिसका हम अभी उपभोग करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जस्ट थैंक इट। एंड एक्चुअली सबसे बढ़िया चीज तो है वो तो नेचुरल रही है। इसका मतलब है कि फलने के बाद में पेड़ खुद आपको दे देता है। देखिए, आम जब पिक जाता है ना, पिकने के बाद वो जब छोड़ता है, फिर वो वाला आम बहुत अच्छा होता है, वो आपके लिए बहुत सात्विक होता है। आप वो कैरी तोड़ते हैं, फिर उसको अलग से केमिकल में पिकाते हैं, तामसिक तामसिक। पुनर्वसन करेंगे, जंगल में लगाएंगे। ये देखिए, पीपल के बहुत सारे पौधे थे, और ये गांव में हम जब जाते हैं ये पौधे तोड़ने ना, तो वहाँ के जो अलग लोग रहते हैं हमें गिफ्ट करके बहुत सारे दे देते हैं, गुलाब के फूल एंड वो मोगरे का पेड़। तो खुद आ गए ये तोड़ने के लिए। मैं निकाल रही थी, वो बोले अरे रुको मैं निकालता हूँ। हम लोग रूट्स के साथ में निकालेंगे, तो रूट्स के साथ, इसको रूट्स के साथ सिर्फ निकालना होता है। रूट्स के साथ अगर निकल जाएंगे तो आप वो दोबारा लगा सकते हैं। अगर सिर्फ खींच लेंगे तो रूट्स नहीं निकलेंगे, और जितना छोटा रहेगा उतना निकलने में आसानी होगी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू फॉर द एनवायरमेंट। पीपल को घर में लगा सकते हैं क्या मैम? नहीं, ये एक्चुअली लगा सकते हैं। पीपल 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, तो वैसे इट इज वेरी गुड, बट एक्चुअली वो बहुत बड़ा होता है ना, तो उसको हम गमले के अंदर लगाएंगे तो वो लिमिटेड बड़ा होगा और वो ऑक्सीजन देते रहेगा, तो इट विल ऑल्सो प्यूरिफाई द एयर। देखिए, वो बाबा ने और 4-5 वो पेड़ लेकर आए। और अगर हम लोग क्या करते हैं, इन्हें थोड़ा बड़ा करते हैं और फिर बारिश आने के बाद में धरती माँ को सौंप देते हैं। फिर जंगल में स्पेसिफिकली जहाँ पे वो बाबुल के पेड़ होते हैं, उसके नीचे हमेशा नमी रहती है, तो वहां पे आप लगा देंगे। सीड्स जमा करते हैं हम लोग, जामुन के हैं, आम के हैं, और वो सीड्स वहां पे अगर आप लगा देंगे 100% वो पेड़ पौधे जगेंगे। यहाँ पे देखिए रूट्स के आजू बाजू की मिट्टी भी थोड़ी आ जाए तो बहुत बढ़िया। तो सबसे बड़ी चीज जो कर सकते हैं, ये पीपल के पेड़ को हम लोग जीवित रख सकते हैं। इनका पुनर्वसन करके
इन्हें जंगल में लगा सकते हैं। सो एनवायरनमेंट के लिए द बिगेस्ट थिंग इज रीप्लांटिंग द पीपल प्लांट्स। 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, पर्यावरण और ये गांव के लोग क्या करते हैं, वो पीपल का पौधे को फिर तोड़ देते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं। पेड़ पौधों के। ओके क्रांति, नेक्स्ट। ओके, किसी के जो कुछ सवाल थे तो मेरे यहाँ से डिलीट हो गए, प्लीज अगर कोई क्रांति कुछ और है, कुछ फोटोज। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट डे देखिए मैं समोसे ले गई थी बच्चों के लिए, बट वो तामसिक हो गया ना समोसा, बट उनसे कनेक्ट होने के लिए पहली बार ले गई थी। फिर सेकेंड डे, सेकेंड फोटो बताना, तो हम लोग फ्रूट्स ले गए थे, फिर बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह हमने खाए। उन्होंने पहले प्रेयर की, प्रेयर करने के बाद में बहुत अच्छी से, दिस इज द नेचुरल होम, नेचुरल कुकिंग चूल्हे के ऊपर। ये हमारा फिर सात्विक, दिस वाज द सेकेंड डे। फिर अभी हमारे बच्चे इतने अच्छे से नहीं सुनेंगे, ये आदिवासी बच्चे देखिए। आई थिंक प्रॉब्लम है ये, मेरे बाद में वो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो वो प्रार्थना कर रहे हैं। अमेजिंग मैम, बहुत मजा। आपके सेशन सुन के ना हमें भी मन करता है हम आपके पास आ जाए, पुणे में आके रहते हैं। यस, आ जाइए, आ जाइए। सर हम सब मिलके बांधेंगे फिर। यस यस, आई थिंक मैम वो बालों को काला करने के लिए कोई ओरिजिनल चीज बनाई है क्या? मेहंदी, ब्लैक मेहंदी है क्या? वैसे आप आंवला लगा सकते हैं, मैं पहले मेहंदी लगाती थी, अभी तो देखिए मैं तो व्हाइट है, मेरे व्हाइट है तो व्हाइट इज ब्यूटीफुल, ब्लैक है तो ब्लैक इज ब्यूटीफुल। इट इज ओके, दिखने के ऊपर हमने क्यों जाना है, हमारा मन हम साफ कर लेंगे तो ऊपरी जो है ना। देखिए भगवत गीता में 3 अध्याय का 42 नंबर का श्लोक है, ये आप याद कर लीजिए और ये समझ लीजिए, आपको सारे प्रॉब्लम्स पे हल मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेण्य परम मनः मनसस्ते परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। इसका मतलब है कि हमारे शरीर से भी परे यानी सुपीरियर है हमारे इंद्रिय, इंद्रिय से भी सुपीरियर है मन, मन से सुपीरियर है बुद्धि, बुद्धि से सुपीरियर है आत्मा। तो ये जो बाल है ये सफेद है, अभी देखिए मेरे यहाँ के बाल सफेद है, अब है तो है, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ना है, तो वो शरीर के लेवल पे है ना, तो शरीर के लेवल से हम ऊपर जाएंगे तो हम लोग और ऊपर लेवल पे पहुंचेंगे। और ऊपर कैसे जाना है, एक अध्यात्म हम देखते हैं, सबसे ऊपर का लेवल क्या है, आत्मा। हम मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो ये सबसे ऊपर का लेवल हो गया। सबसे नीचे का लेवल कौन सा है, शरीर। और हमारा ध्यान जब शारीरिक लेवल पे रहता है ना, तो जो भी ये हमारे इंद्रिय फिर उसके तरफ खींचे जाते हैं, जो भी शरीर के लेवल पे उसके ऊपर हम जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारे एनर्जीज हाई होंगे, वाइब्रेशंस हाई होंगे, फ्रीक्वेंसीज हाई होंगे, एंड एवरीथिंग इज नथिंग बट एनर्जी। चलो हम एक लास्ट एनर्जी हीलिंग का एक डेमो देख लेते हैं। एंड मैम एक क्वेश्चन था मैम, अर्जुन की चाल कैसे लेना चाहिए? क्या कैसे लेना चाहिए? अर्जुन की चाल। हाँ, अर्जुन आप किस लिए लेना चाहते हैं वैसे? मैम बीपी के लिए ही लेना चाहते, ऐसे बहुत ठीक है मेरे, बट थोड़ा बहुत जो होता है कभी बीपी के लिए या अर्जुन की छाल, आप उससे ना उससे ताकत बहुत आती है। सो इट इज ऑल्सो वेरी गुड। अगर आपको वीकनेस है, आपको थोड़ा ये है, थोड़ा एंटीबायोटिक्स में बहुत हो जाता है, वीकनेस आ जाती है बहुत बार, तो इसका आप काढ़ा बना के लीजिए, उसको पानी में उबाल लीजिए, उसका अर्क निकल जाएगा उसका, और फिर आप उसमें गुड़ वगैरह डाल के ले सकते हैं। थोड़ा कड़वाहट टाइप्स लगेगा, बट गुड़ डाल दीजिए। मैम मेरा क्वेश्चन था एक, तो मैं राधा संघई बोल रही हूँ। हाँ जी राधा जी। हाँ, मुझे मैम नमस्ते। मुझे ना पहले तो शुगर 250 रहता था, फिर 300 हुआ, अब 450 के करीब हो गया, 427 आया लास्ट वीक। तो और बीपी का मतलब फास्टिंग का आया 250। तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं क्या करूँ? सोल्यूशन बताओ। बी नेचुरल। बी नेचुरल तो क्या लूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं 12 बजे तक फ्रूट खाती हूँ, उसके बाद मैं लंच लेती हूँ,
शाम तक अच्छा, मैं तो वो कुछ नहीं थेरेपी आप खाती। 6 बजे के मतलब 8 बजे के पहले मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। फिर भी मतलब कोलोन में बहुत खुजली रहती है, इतनी इचिंग होती है, क्या बताऊं। ओके ओके, ठीक है। हम आई थिंक पर्सनल क्वेश्चंस, इनको बहुत समय लगेगा, ये हम लोग थोड़े देर के राधा बाद जी, देखते आप हैं। तो थर्सडे को 9 बजे वाला सेशन अटेंड कीजिए। योर और मैं बेस्ट। वो सब रोज ही करती हूँ, वो एनिमा रोज ले रही हूँ मैं, कहीं तो उससे कुछ हो थोड़ा रही है कम हुआ। गड़बड़ में, आप मुझे पर्सनल कॉल कीजिए, मैं देखूंगी आपका कहाँ पे डाइट में गए, कहीं पे तो कुछ हो रहा है। ठीक है, आप अपना नंबर दीजिए, चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैम का भी डाल दीजिए, तो जी मैं पर्सनल कॉल करूंगी। ओके यस, ओके। मैम, सो थैंक यू। हम तो कीजिएगा, उसके बाद एक एग्जाम्पल हम लोग एनर्जी हीलिंग का देखते हैं, ये समझने के लिए कि एनर्जी किस तरीके से काम करता है। तो अभी किसी को कुछ दर्द है, शरीर में कहीं दर्द है आपको, आपके पेट में या सिर में या पैर में? आई थिंक अशोक जी वीडियो पे। अशोक जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड बताएं आपका समस्या। मेरे ये फोर आर्म में यहाँ पे पेन है, बहुत ऐसे पेन रह रहा है बहुत। और ये उंगलियां जो हैं, ये देखिए, ये बेंड नहीं होती, इससे ज्यादा बेंड करने से ये लॉक हो जाता है। ओके, तो आपके लेफ्ट हैंड में जहां आपको दर्द है वहां यहाँ पे। तो आप एनर्जी हीलिंग लेने के लिए तैयार है अशोक? हाँ हाँ बिल्कुल। ऑलराइट, सो हम 1 मिनट ये एनर्जी हीलिंग देख रहे हैं। वो इसलिए देख रहे हैं ताकि हम सभी लोग ये समझे कि शरीर के लेवल के ऊपर कुछ नहीं होता है, हर एक चीज इज नथिंग बट एनर्जी। और ये जब हम समझ लेंगे, हमारे जीवन में आत्मसात करेंगे और अप्लाई कर सकेंगे, तो हमारा जीवन बदल जाएगा, ये स्वर्ग हो जाएगा। सो अशोक जी, आपको जहां पे भी दर्द है वहां पे प्लीज ऐसे वो वीडियो में दिखाए और उसे राइट हैंड से टच कर लीजिएगा। उतने पोर्शन में आपको कितना दर्द है? 1:10 स्केल पे, 10 यानी सबसे ज्यादा और 1 यानी सबसे कम, तो एक नंबर दीजिए कि कितना दर्द? 5 पे है। ऑलराइट, हम एनर्जी हीलिंग शुरू कर रहे हैं अशोक जी। मुझे क्या करना है? वो बस वो वैसे ही आप वही पोजीशन में रहिए 10 सेकेंड, मुझे बताइए वो वीडियो पे जो पोर्शन है दर्द कर रहा है वो। हाँ, बस 10 सेकेंड के लिए अशोक जी, पॉसिबल है ना? हाँ हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट अशोक जी, दोनों हाथ आप इस तरीके से रख के लैप के ऊपर आप रेस्ट कर ले, नीचे रेस्ट कर दे और रीढ़ की हड्डी बस सीधी रखें। अशोक जी, आप कौन से सिटी में रहते हैं? राउरकेला उड़ीसा। सॉरी? राउरकेला उड़ीसा। राउरकेला, ओके, उड़ीसा में। ऑलराइट, यस अशोक जी, दोबारा महसूस करिए, देखिए कम हो गया है थोड़ा, और वो उसको नंबर दोबारा देखिए, बताइए कितना अभी नंबर है, पेन का नंबर बताइए। अभी तो मोटा मोटे मतलब 1 या 2 पॉइंट पे होगा मैक्सिमम। 1 या 2 पे है? हाँ मैक्सिमम। थोड़ी देर में और भी कम होगा। ओके, सो दिस थैंक यू फॉर वॉलंटियरिंग अशोक जी। धन्यवाद। इसलिए था कि ताकि हम लोग ये समझ सके कि एवरीथिंग इज नथिंग बट एनर्जी। अशोक जी को न हाथ लगाया, न छुआ, न एक्यूप्रेशर, न उन्होंने कोई दवाई खाई है। तो ये चीज क्यों होता है? तो हमें जो भी प्रॉब्लम है, अभी आपको समस्या है, लोग बाग पता है ये कहते हैं कि समस्या कैसे नहीं रहेंगे, हम इंसान हैं तो समस्या रहेंगे ही ना। ऐसा नहीं होता है, समस्या बस हमारे चाहने के ऊपर है। मुझे नहीं है कुछ समस्या, तो दैट डजंट मीन ना कि मैं इंसान नहीं हूं। तो वी कैन चूज। पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। जीवन में ठीक है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, पर हम चूज कर सकते हैं उसमें से भी खुश रहना, उसमें से भी हमने किस तरीके से हमारा निर्णय लेना है, वो फ्री विल हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये अगर आप एनर्जी लेवल के ऊपर काम करेंगे, तो एनर्जी लेवल हमने देखा है भगवत गीता के श्लोका के जरिए भी कि हमारे शरीर
इंद्रिय, मन और बुद्धि, सबसे ऊपर है एनर्जी, आत्मा। आत्मा इज नथिंग बट एनर्जी लेवल के ऊपर है, और बस एनर्जी में हमने काम करेंगे तो थिंग्स विल बी वंडरफुल एंड लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। थैंक यू मंजूश्री मैम। थैंक यू सो मच। आज तो आपने बहुत कुछ, इतने इन्फॉर्मेटिव सेशन आपने दिया, बहुत मजा आया। और आपके साथ तो शेयर करके नेचुरल लिविंग, आपके साथ पूरा हमने जी लिया ऐसा लग रहा है। नहीं, पर फिर भी मैं ये कहूंगी कि आप मेरी बात पे यकीन ना करें, बिल्कुल अनुभव लीजिए। इनफैक्ट मुझे आपसे भी बायोएंजाइम के बारे में एक मेरा भी सवाल था। बायोएंजाइम वाटर रेडी हो जाता है, ये कैसे पता चलता है? मैंने भी बनाने रखा हुआ है, करीबन 12-15 दिन हो चुके हैं, 15-20 दिन से ज्यादा हो गए। ओके, 3 महीने तो वैसे नॉर्मली लगता है, उसमें पहले का डालेंगे तो वो 1-1.5 महीने में भी हो जाता है। ये देखिए, ये गैस पहले ऐसे था, सॉरी आपको मोबाइल दिख रहा है। एंड इसको बायो एंजाइम लगाने के बाद ये देखिए ऐसे हुआ। वाओ। वो वीडियो आपको बता रही हूँ कि वो लिटरली 1 मिनट में। बायो एंजाइम का डेमो देखने वाले हैं। यहाँ पे ये गैस है जो आप देख सकते हैं, बहुत खराब हुआ है, स्पेशली इसके ऊपर तेल गिरता है या चाय गिरती है, दूध गिरता है, और फिर वापस हम लोग अगर धोते नहीं है वो बहुत गंदा होता है। हमारे पास एकदम थोड़ा सा ये बायो एंजाइम है। ये बायो एंजाइम हम लोग ब्रश के जरिए इसके ऊपर लगाएंगे। कितना थोड़ा है वो भी देखिए। ये स्ट्रेंथ में लगाएंगे, बहुत ज्यादा बायो एंजाइम की जरूरत नहीं है, और थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। ये देखिए, आप यहाँ पे अगर देख रहे होंगे तो ये इमीडिएटली एक्चुअली क्लीन हो रहा है। ये देखिए द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा रब कर देंगे and लो, this is clean. So ज्यादा मेहनत नहीं लगती, आसानी से ये साफ हो जाता है। से ही अगर हम थोड़ी देर अगर छोड़ देंगे और गिल्ले कपड़े से पोंछ लेंगे तो भी ये आसानी से निकल जाएगा। यहाँ देखिए, ये एकदम सॉफ्ट ब्रश है, और इससे हम अगर बस हल्के हाथ से अगर ऐसे थोड़ी देर घसेंगे भी तो भी आप देख रहे हैं ये क्लीन हो चुका है। हम दोबारा 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं। तो उसका बाद में जो आपको बताया मैंने, वो देखिए, ये इस तरीके से जो सामने वाला स्वच्छ किया था बायो एंजाइम से, ये ऐसे है, और जो पीछे का है वो अभी भी ऐसा है। So it is, absolutely wonderful. You can purify your water. You can use it like an insecticide, pesticide, and a fertilizer, and as a cleanser. कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, या कुछ भी ऐसे दाग है जो बहुत stubborn ऐसे है उनके लिए. So use it. Excellent. Yes. चलिए, thank you ma'am. Thank you so much ma'am. Thank you.